पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टी20 खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ये मैच भी हार चुका है और सीरीज भी हार चुका है। सो ओवरऑल अगर मैच देखें तो मैच मैं कहूँगा कि अच्छा मैच था। पाकिस्तान ने भी पहले मैच से तो बहुत बेहतर खेला है। थे बैटिंग जिस तरह से करनी चाहिए थी उसी तरह से की है। और लेकिन बॉलिंग में आई थिंक बॉलिंग फील्डिंग कप्तानी दूसरी इनिंग में आई थिंक उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो कि बेहतर की जा सकती थी। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और इसमें भी बड़े आई थिंक काफ़ी लोग बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान को यहाँ पे टॉस जीत कर फील्डिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है वो चेज हो जाता है। ये ग्राउंड ऐसा था और ग्राउंड यार बड़ा ही अजीब था। मतलब बाउंड्रीज की अगर बात की जाए, कोई नॉर्मली थी बाउंड्रीज जितनी होती हैं जनरली टी20 क्रिकेट में। लेकिन बॉल ट्रेवल ऐसे कर रहा था कि बैट को बॉल लगता था। पिच आई थिंक इतना जबरदस्त विकेट था कि वो बैट को बॉल लगता था ना तो वो इतने जबरदस्त तरीके से टाइम होके जाता था। ये पाकिस्तान की बैटिंग में भी आपको नजर आया होगा, ये साउथ अफ्रीका की बैटिंग में भी आपको नजर आया होगा। सो इवन पहले पहले मैच में भी वहां पे भी आई थिंक साउथ अफ्रीका में मैंने जनरली जो चीज नोटिस की है ना, वो एक चीज ये की है कि मतलब इवन ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है ना तो वो आप जीत जाते हो। लेकिन यहाँ पे अगर टी20 क्रिकेट की बात की जाए, टी20 क्रिकेट में आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल भी बॉलर्स के लिए तो टी20 मैचेस में कुछ था ही नहीं ना। पहले मैच में था, पहले मैच में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पाकिस्तान का पहला मैच था तो इस वजह से था। दूसरे मैच में ऐसे लग रहा था कि जिस तरह पाकिस्तानी जो बॉलिंग है वो इनएक्सपीरियंस है। हालांकि 2021 में आके हमने यहाँ पे सीरीज जीती थी, टी20 भी और वनडे भी। सो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए था, जिस तरह शाहीन के साथ बाबर के साथ। अब बाबर की आज इनिंग बहुत बेहतर थी। आई थिंक ये डिसेंट थी इनिंग जिस तरह से उसने आज खेली थी। स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हो गए थे, 11 रन बना के आउट हो गए थे। उसके बाद साइम अयूब थे और बाबर आजम की एक पार्टनरशिप लगी अच्छी। और साइम अयूब 98 पे नॉट आउट किए, 5 छक्के 11 चौके लगाए उन्होंने। 172 का तकरीबन स्ट्राइक रेट था उनका। बाबर आजम ने 31 रन बनाए 20 बॉलों में, 155 का स्ट्राइक रेट था उनका, 3 चौके 1 छक्का लगाया। अब यहाँ पे अगर देखें तो डिसेंट था। अब ये मतलब बाबर आउट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबर ने जब खेलना है तो उसने 50-100 करना ही है। 150 के स्ट्राइक रेट से उसने ये बैटिंग की है, यही रिक्वायर्ड थी, क्योंकि नीचे बैटिंग बहुत लंबी थी। अभी अभी उस्मान खान ने स्कोर नहीं किया, अभी तैयब ने स्कोर नहीं किया, इरफान ने नीचे से आगे 30 की है सिर्फ। तो हम मतलब पूरी बैटिंग हमारी चल गई है। इसके बाद अब्बास अफरीदी था, अब्बास अफरीदी ने आके एक छक्का एक चौका लगाया। उसके बाद अभी शाहीन था, जहादाद खान था, ये भी बैटिंग कर लेते हैं। इवन हारिस थोड़ी बहुत कर लेता है बैटिंग, अबरार भी कर लेता है। सो ये डर होना नहीं चाहिए। मैं जब पाकिस्तान की जब बैटिंग चल रही थी उस वक्त रमीज राणा साहब को मैं देख रहा था। वो हालांकि मैं इनको ना कई चीज़ों में बड़ा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आई थिंक ये कई दफा ना ये इनके टाइम इन्होंने वही बात की जो अपने टाइम पे ये करते रहे। मतलब जब ये तैयब और उस्मान बैटिंग कर रहे थे या इरफान बैटिंग कर रहे थे तो ये बार बार बात कर रहे थे कि ये इनएक्सपीरियंस है और इन पे इतना डिपेंड किया नहीं जा सकता। ये उस वक्त भी ये बातें होती थी। सो अगर इनको खिलाएंगे नहीं तो इनको एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे, और वो ट्रस्ट करेंगे नहीं तो फिर ये परफॉर्म किस तरह से करेंगे। वो प्रेशर जब तक इन पर पड़ेगा नहीं तो परफॉर्म किस तरह से करेंगे। उस वक्त भी हम ये करते थे कि ऊपर से बाबर रिजवान स्कोर करते थे, नीचे से इन पे प्रेशर आता नहीं था। सो जब बाबर रिजवान आउट होते थे तो ये नीचे से परफॉर्म नहीं करते थे। उस वक्त भी यही हो रहा था। ये आने दें इनकी बैटिंग, उन्होंने ऊपर से ठेका नहीं लिया हुआ कि हर मैच में उन्होंने स्कोर करना है। ये पूरी टीम का एक काम है। 11 प्लेयर टीम में खेल रहे हैं, इन सबकी ड्यूटी है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म करना है। सो ये माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए ये एंकर वाला कि जी एक बंदा लेके चलेगा बाकी मारेंगे ये करेंगे। सबकी अपनी जगह पे जिम्मेदारी है और सबने अपना बेहतर परफॉर्म करके पाकिस्तान के लिए मैच जीतना है। खैर बाबर ने 31 रन बनाए 20 बॉलों में, डिसेंट था, कोई बात नहीं। और वो कोई स्क्रैची नहीं लग रहा था, बड़ी अच्छी उसने बैटिंग की। साइम अयूब ने इतना मजा आया उसकी बैटिंग देख के, इतना मजा आया, इतनी जबरदस्त उसने शॉटें मारी। अब उसकी बैटिंग से आप अंदाजा लगे वो उस
यार इतनी जबरदस्त विकेट थी ना, इतनी जबरदस्त विकेट थी। वो तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो कर नहीं सका, लेकिन आई थिंक एंड में थोड़ा सा वो नर्वस 90s वाला भी एक माहौल हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए। ये जो माइलस्टोन्स है ना, ये आजकल इनके पीछे नहीं भागना चाहिए, स्पेशली T20 क्रिकेट में। आप अपना खेलने जाओ। वो उसने उस वक्त भी 2-3 बॉलें मिस की, मे बी आई थिंक कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं भी किया तो कोई बात नहीं यार, ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये नट आउट गया तो कोई ऐसा मसला नहीं है, नट आउट गया ये उससे बड़ी चीज है मेरे ख्याल से तो। सो उसके बाद मुझे तैयब का फिर दोबारा हुआ कि तैयब बड़ा अनफॉर्चुनेट आउट हुआ आज। सॉफ्ट डिस्मिसल था, और उसको आई थिंक खेलनी चाहिए थी लंबी इनिंग, जिस तरह आज इरफान खान को मौका मिला। और उसके पास पूरा वो टाइम था कि जहां पे वो सेटल हो सकता था, और उसने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। अब यहाँ पे ना हमें देखने की जरूरत ये है कि इरफान खान ने जो बैटिंग आज की है ना, जब ये बैटिंग कर रहा था ना, मुझे इसकी वही इनिंग याद आ गई थी जो इसने वनडे कप में खेली थी, 100 रन 100 जिसमें किया था। वो बड़ी जबरदस्त की इनिंग थी। अब ये ना टिपिकल हिटर नहीं है, हार्ड हिटर नहीं है। अब वो आप नहीं कह सकते, जिस तरह अब्दुल रज़ाक की आप बात करेंगे, अजहर महमूद की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की बात करेंगे, ये वो नहीं है। ये प्रॉपर बैट्समैन है जो कि अपनी बैटिंग को इम्प्रोवाइज करता है और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है। अब जिस तरह इसने शॉट, मतलब पहला चौका इसने जो लगाया कट पे, एक्सीलेंट शॉट, ये प्रॉपर बैट्समैन ही लगाता है। उसके बाद इसने सामने लॉन्ग ऑन पे 2 चौके लगाए, फिर उसने क्या कहते हैं स्कूप किया एक को, उसमें 2 रन लिए। सो अब ये स्कूप वाली जो शॉट्स है ना, ये सारी शॉट्स से खेलता है, स्वीप वगैरह ये सारा कुछ ये इस तरह इम्प्रोवाइज करके ये बैटिंग पूरी करता है, और लंबी बैटिंग ये कर सकता है, और कंफर्टेबल लग रहा था। सो अब वो वाली, अब हमने असल में ना सिर्फ एक चीज ये सोची हुई है कि जो हार्ड हिटर होता है ना, उसकी एवरेज में बात नहीं करनी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है वो लंबी बैटिंग कर नहीं सकता। ये प्रॉपर लंबी बैटिंग कर सकता है। इसका आज 16 बॉलों में इसने 30 की है, तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट था, 2 छक्के हैं, 3 चौके हैं। सो इसी तरह तैयब को भी टाइम मिलेगा ना, तैयब भी इसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है। उसके पास भी ये शॉट्स हैं, उसके पास भी कुछ पिकअप शॉट्स हैं। सो आई थिंक ये अभी ठीक जा रहे हैं। एक दो बैट्समैन मुझे लगता है कि हमें ना रोटेट करने चाहिए, जिस तरह क्या कहते हैं कंडीशन चेंज होती हैं। जिस तरह उस्मान की मैं बात अगर करूँ तो उस्मान, अब ये देखे ना, ये कंडीशंस थोड़ी सी ना बाउंसी कंडीशन है, उस्मान यहाँ पे सेटल जरा मुश्किल से ही होगा। सो अगर आने वाले टाइम में हम बात करते हैं तो हुसैन तलत की अगर बात करें, मैं अगर टीम बनाता तो मैं करता कि मैं तैयब को ऊपर ले आता, इरफान को भी ऊपर ले आता, एक एक नंबर। उस्मान अगर बेंच पे होता, और साथ उस्मान बेंच पे होता, या फिर अगर कोई टूर कैसा होता ये भी मैं देखता। हुसैन तलत आता छठे नंबर पे, चौथे नंबर पे आता तैयब, पांचवे पे इरफान, छठे पे आता हुसैन तलत। या हुसैन तलत ऊपर भी आ सकता था, ये हुसैन और इरफान को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो फिर नीचे आपकी वो अब्बास अफरीदी आ जाता है, जहादार खान आ जाता है, शाहीन आ जाता है, हारिस आ जाता है। सो इस तरह ये प्रॉपर बैटिंग हम कर सकते हैं। टॉप ऑर्डर में अगर हम देखें तो अब मोहम्मद रिजवान और साइम है। अब अगर हमारी 2-3 टीमें बनती हैं, 2-3 टीमें हमें बनानी चाहिए। मुझे लगता है मोहम्मद हारिस को भी इसमें होना चाहिए। फखर का मैं इस तरह से नहीं कहता कि मैं चाहता हूँ कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो, साइम और मोहम्मद हारिस ओपन करें। इवन मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को भी नीचे खेलना चाहिए, उनको भी अब एज ओपनर नहीं खेलना चाहिए आई थिंक। लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि फिर नीचे क्या वाकई उस तरह की जरूरत है, लेकिन फिर ओपन कौन आएगा। सो वो सारी चीजें फिर आ ही जाती हैं कॉम्बिनेशन की बात। सो अगर इस तरह भी रहता है तो मैं मोहम्मद हारिस को भी यहाँ पे कहीं पे डालूंगा। हुसैन तलत अगर नहीं भी आता तो मोहम्मद हारिस ऊपर, अगर रिजवान चौथे नंबर पे आए। सो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। मोहम्मद हारिस को मुझे लगता है होना चाहिए टीम में। उसकी परफॉर्मेंस उस तरह से भी नहीं है, लेकिन आई थिंक वो बाहर भी जब हुआ था तो पता नहीं किस तरह से वो बाहर हुआ था, परफॉर्मेंस की वजह से हुआ था, या क्योंकि ये परफॉर्म कर सकता है इस तरह की कंडीशंस में। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखने वाला है। पाकिस्तान ने करके 206 कर लिया, 5 आउट थे पाकिस्तान के, और इसी तरह से हमें इसी अप्रोच जाना चाहिए। जो आज अप्रोच थी, रिजवान भी ट्राई कर रहा था, वो सारा कुछ कर रहा था। मतलब असल में ना हमारी अप्रोच का मसला है। हम अप्रोच अपनी पहले बना लेते हैं कि जी हम ऐसे से करेंगे। सो हमें पॉजिटिव जाना है, जो मर्जी हो। यहाँ पे पाकिस्तान 100 पे भी आउट हो रहा होता है ना। अब फॉर एग्जांपल जब साइम और बाबर बैटिंग कर रहे थे ना, और जब बाबर आउट हुआ, तो उस वक्त टीम वहां पे आउट भी हो सकती थी। तो फिर इसका मतलब क्या? आप इस तरह खेलोगे तो आप 100 पे भी आउट हो गए, 130 पे भी आउट हो गए, आप 200 250 भी करोगे।
सो हमें इसी अप्रोच से बैटिंग करनी है। T20 क्रिकेट एटलीस्ट हमें एंकर वाला कोई चक्कर नहीं करना। सबको एक टारगेट जो मिला है उसके मुताबिक सब चले। और खैर उसके बाद अगर उनकी बॉलिंग पे आए तो उनकी तरफ से भी आज काफ़ी चेंजेस तो थे। उनका बैटिंग ऑर्डर भी बड़ा डिफरेंट था। सो खैर 206 पाकिस्तान ने किया तो सही, लेकिन चेस तो उन्होंने भी ये कर लिया। उनकी तरफ से अगर देखें तो एक आज बॉलर खेले थे दयान जलीम, इन्होंने 2 आउट किए, 4 ओवरों में 21 रन दिए। इन्होंने पहला ओवर भी बड़ा अच्छा किया था। साउथ अफ्रीका के जनरली जो बॉलर्स आते हैं ना वो बड़े जबरदस्त होते हैं जनरली, क्योंकि एक तो पेस इनके पास होती है। आज हारिस रऊफ की पेस भी 148 तक जा रही थी, लेकिन मार उनको पड़ी है बहुत ज्यादा। सो ये जनरल थोड़ा एक्शन भी डिफरेंट होता है। रबाडा को आप देखते हैं, जिस तरह नोकिया को देखते हैं, पेस भी अच्छी, एक्शन भी थोड़ा डिफरेंट, तो इस वजह से ये तंग भी करते हैं। और उसके बाद देखें तो बैटमैन ने 2 आउट किए और 1 आउट किया लिंडे ने। सो ओवरऑल देखें तो उनको भी मार अच्छी खासी पड़ी है। सिर्फ गलीम की इकोनॉमी तकरीबन 5.25 की है, बाकी सबकी 10 से ऊपर ही है। लिंडे का भी 4 ओवर है, वो भी 7 की उसकी इकोनॉमी है। उसके अलावा जो बाकी 5 बॉलर है, 4 बॉलर है, उनकी तकरीबन 12-13 की 14 की इकोनॉमी है। सो मार पड़ी है फास्ट बॉलर्स को। उसके बाद अगर देखें तो साउथ अफ्रीका जब बैटिंग के लिए आया तो अब बैटिंग ना पाकिस्तान ने 1 आउट तो कर लिया था जल्दी, लेकिन बैटिंग उन्होंने अच्छी की बैटिंग। अब हेंड्रिक्स की अगर बात करें ना, स्पेशली इनके जितने भी बैट्समैन, अब ये हेंड्रिक्स और वेनेडूसन ने जो इनिंग खेली है ना, अब ये वाली शॉट्स ये इनको मैंने कहीं बाहर खेलते हुए नहीं देखा। इवन इंडिया में आप अगर बात करें, पाकिस्तान सुपर लीग में देखें आप, ये कहीं और मैंने हेंड्रिक्स को कभी इस तरह की बैटिंग करते हुए देखा ही नहीं है। इस तरह के शॉट्स हल्का सा पिकअप करे, हल्का सा टच करे, टच शॉट्स हेंड्रिक्स नहीं मारता। टच शॉट्स इवन वनडे डूसन को आप देखें, उसने चौका जो लगाया था लॉन्ग ऑन पे, वो इस तरह की शॉट्स नहीं वो मारता। सो यहाँ पे वो पिच इतना जबरदस्त है कि वो पिच में बॉल जब लगता है, इवन नहीं भी लगता तो बैट में बॉल टक करके लगता है, तो वो इतना तेजी से ट्रेवल करता है। मे भी हवा का कोई ऐसा है चक्कर कि बॉल इतना तेजी से ट्रेवल करता है। पाकिस्तान की बैटिंग में भी ऐसे ही था। सो इनकी तरफ भी ऐसे ही था कि उन्होंने खैर उनकी उनकी 3 ही आउट हुए थे, 210 उन्होंने कर लिया था। आखिरी ओवर में फिर भी खींच के वो ले गए, वरना ये मैच काफी जल्दी खत्म हो रहा था। आखिरी ओवर में सिर्फ 27-28 रन रह गए थे और वहां पे थोड़ा मैच थोड़ा लग रहा था फंस रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो, अब टीमें तो ये दोनों एक ही तरह से खेलती है ना, अफ्रीका और वो थोड़ा हो जाते हैं, कई दफा चौक कर देते हैं ये भी। सो वो एंड पे थोड़ा सा हुआ भी, लेकिन वो उन्होंने चेस कर लिया। 3 बॉलें भी पड़ी हुई थी। सो उसके बाद अगर पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें, इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफी चेंज था। पहले मैच में वनडे डूसन ने ओपन किया था, सो आज वो चौथे नंबर पे आए। सो मिलर आज नहीं खेल रहे थे, वो भी आई थिंक किसी किस्म की इंजरी थी उनको। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें, शाहीन शाह अफरीदी ने 37 रन दिए। उनका 1-2 ओवर ना बड़े बुरे गए थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी खराब हुई है उनकी, वरना बेहतर बॉलिंग कर रहे थे वो भी। उनको बॉल एक लगा था बड़ा जबरदस्त किस्म का, वो कॉलर बॉल पे लगा था। जहादाद खान 4 ओवरों में 40, 2 आउट किए उन्होंने। जहादाद खान अब उसको मार तो 1-2 ओवर में पड़ी है, लेकिन इसने शुरू में बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की थी। इसने पहले 2 आउट इसने किए थे। उसके बाद हारिस रऊफ को यार मार पड़ी है। वो हेंड्रिक्स ने इसको जो छक्के लगाए ना, वो सिर्फ वो टच कर रहा था, वो बढ़ जाती थी बॉल। ये ऐसे कर रहा था जिस तरह 50 मीटर की बाउंड्री है। सो उसको 57 पड़ा है, तकरीबन 15 की इकोनॉमी से स्कोर बढ़ा है उसको। और अब्बास को भी शुरू में आज मार पड़ी है। अब्बास ने एंड वाले 2 ओवर फिर भी बेहतर किए हैं, लेकिन उससे पहले 2 ओवरों में उसको मार पड़ी है। पहले स्पेशली ओवर में इसको मार पड़ी है, 1 आउट भी किया इसने। सो अबरार ने 4 ओवरों में 29 रन। अब यहाँ पे ना हमसे गलती एक ही हुई, एक तो हम आज स्लो बॉल्स बहुत ज्यादा कर रहे थे, और दूसरा हारिस से बड़ी है, उसने फुल टॉस इतनी ज्यादा की है। और हमें ना बीच में ना साइम को ट्राई कर लेना चाहिए था, तकरीबन 7 से 15वें ओवर के बीच में उसे 1-2 ओवर करवा लेनी चाहिए थे, ताकि ना हमारे पास जरा ऑप्शन होता है 1-2 बॉलर्स का, और वहां पे हमें विकेट मिल भी सकती थी, क्योंकि उसने पिक नहीं होना था। अबरार ने फिर भी बॉलिंग बेहतर की है, 4 ओवर में 29। सो उसको ट्राई करना चाहिए था वहां पे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं उस वक्त जब अबरार ने बॉलिंग की ना, अबरार भी काफी लेट आया, लेकिन जब उसने बॉलिंग की, इवन हमने, मुझे समझ नहीं आया कि 5वां ओवर हमने उसे करवाया क्यों, हारिस रऊफ से। अब्बास से आपने क्यों नहीं करवाया? हाँ, ये हमें समझ लेनी चाहिए कि हारिस रऊफ पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कर सकता।
उससे नहीं करवानी चाहिए। वो ओवर बहुत ही गंदा गया था, उसमें मार पड़ी थी, उसको सारी इकोनॉमी खराब हो गई थी, वरना बड़ा अच्छा शुरू में जा रहा था जब 1-2 आउट हुए थे उनके। सो उसके बाद फिर अब्बास को भी फिर मार पड़ी। अब्बास भी पावर प्ले के बाद आया तो उसको मार पड़ी। अब्बास ने आई थिंक छठा ओवर किया था और उसमें उसको मार पड़ी थी। फिर उसके बाद हारिस ने किया, नहीं उसके बाद एक और ओवर किया था, मे भी हारिस ने ही किया था आई थिंक। फिर अबरार आया था, तो वहां पे हमें साइम से भी 1-2 ओवर करवा लेनी चाहिए थे, ताकि एक तो हमारे पास एंड पे ऑप्शन हो जाता और दूसरा वहां पे हमें चांस मिल सकता था विकेट लेने का। सो आई थिंक वो हमने मिस किया वहां पे। ये कप्तानी के थोड़े से, मुझे रिजवान से वैसे ये था नहीं कि रिजवान ऐसा करेगा, नहीं मुझे था कि रिजवान चांस लेगा, लेकिन उसने नहीं किया। मे बी आई थिंक मुझे ना थोड़ा सा लगता है, मुझे ना थोड़ी सी स्क्रिप्टेड कप्तानी लग रही है ये पिछले 2 मैचों में। मुझे ना ये रिजवान इस तरह से कप्तानी करता नहीं होता वैसे। पिछले मैच में मुझे बहुत ज्यादा लगा कि जिस तरह ना रिजवान नहीं, इस तरह से मैंने उसको देखा नहीं है। वो तो इतना इन्वॉल्व होता है हर चीज में, इन्वॉल्व तो था, लेकिन आई थिंक मुझे थोड़ी सी ना स्क्रिप्टेड कप्तानी लग रही थी कि जहां से बस कोच ने बता दी है, तो उसी तरह से मुझे 2 मैचों में ऐसे लगा है। वैसे पता नहीं, अब मैं भी गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसा था। और साइम को हमें ट्राई करना चाहिए था ताकि हम ये मैच में भी जीतने की तरफ जा सकते थे। थोड़ा वो मिस्ट्री वाला एक हो ही जाता है। खैर वो उन्होंने जिस तरह से चेस कर लिया यार, मैच हमें जीतना नहीं था। अब अगला मैच कल ही है, तकरीबन आज ही हो गया। अब 1 बजे मैच खत्म हुआ है, कल फिर शुरू हो जाएगा शाम को। आज 9 बजे सुबह इंडिया वाला मैच भी है, चैंपियंस ट्रॉफी से भी रिलेटेड खबरें आनी शुरू हो गई हैं दोबारा। सो आई थिंक अब देखते हैं कि सुबह से, आज सुबह आई थिंक 5:30 बजे शुरू होना है मैच, 5:20 पे इंडिया वाला भी। सो आई थिंक पाकिस्तान को वैसे यार ये मैच जीतना चाहिए था। और बाकी हम और क्या बात कर सकते हैं। तीसरा मैच है, फिर उसके बाद वनडे सीरीज है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज भी है। सो आई थिंक अब वो टेस्ट सीरीज में भी साउथ अफ्रीका जरा करके बैठा होगा, अगर उसमें से एक मैच भी जीत गया तो ये फाइनल में जा सकते हैं। सो अब इंडिया काफी सपोर्ट कर रहा होगा पाकिस्तान को, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान इनको हराए और ताकि उनमें से कोई एक वो दोनों जा सके टीमें। सो आई थिंक अब देखते हैं क्या होता है। खैर पाकिस्तान ही आ रही है, इसको मैच को जीतना चाहिए था आज। और अच्छा, अब बैटिंग तो अब ये ना यहाँ पे ये कुछ क्या इतना कह नहीं सकते कि बहुत गंदी क्रिकेट खेली है, ये किया वो किया। यहाँ पे इतनी ज्यादा बात कर ही नहीं सकते। T20 क्रिकेट जनरली बैटर्स की गेम हो गई है, वो बॉलिंग के लिए कुछ है ही नहीं। और स्पेशली ऐसे ग्राउंड में ना जहाँ पे आप कुछ कह ही नहीं सकते कि अब यहाँ पे क्या बात करेंगे कि इसने क्या नहीं किया। हारिस पे थोड़ी बात कर सकते हैं कि उसने फोल्डा से की और वो उसमें पड़ा। अब्बास ने आज थोड़ी गंदी बॉलिंग की उसने, वरना जनरली वो अच्छी बॉलिंग करता है। आखिरी 2 ओवर अच्छे किए, पहले 2 ओवर जरा बुरे थे उसके। और उसके अलावा जरा हमें कुछ कप्तानी, मैं वही कप्तानी की बात कर रहा हूँ कि मुझे रिजवान की कप्तानी ना इस तरह से लग नहीं रही थी। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ना स्क्रिप्टेड कप्तानी लग रही थी ये पिछले 2 मैचों में। बाकी आई थिंक कल का मैच अभी पड़ा हुआ है, देखते हैं फिर क्या होता है। और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।